हमने जिन भी स्कूलों की ऐसी कंप्लेंट्स आई उनको तुरंत नोटिस जारी कराया। जो कर्म जो करेगा उसको भुगतना ही पड़ेगा। दिल्ली में एक सिस्टम है सरकार का, उनका स्कूल दिल्ली में चले ऐसा कोई जरूरी नहीं। अधिकारी काम करना चाहते हैं, ये उनका लीडर होता है, जो सरकार का मुखिया होता है कि वो उनसे काम लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। बहुत बहुत शर्मनाक है यदि राज्य में इस प्रकार का माहौल है और उसमें खुद मुख्यमंत्री इन्वॉल्व होकर के जो हिंदू परिवार है उनके ऊपर इतना अत्याचार। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में स्कूल की फीस बढ़ोतरी से लेकर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर भी बात की। साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी की चार्जशीट पर भी बातचीत की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने स्कूलों में बढ़ती फीस बढ़ोतरी को लेकर कहा कि अगर कोई स्कूल गलत तरीके से फीस बढ़ाने की कोशिश करता है और बच्चों या अभिभावकों को परेशान करता है तो उसे इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली में स्कूलों को कैसे काम करना चाहिए इसके लिए एक व्यवस्था है। अगर वो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनका पंजीकरण भी रद्द हो सकता है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त कानून पर काम कर रहे हैं कि स्कूल उचित प्रक्रियाओं का पालन करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि उनके स्कूल को शहर में चलने नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ कहा दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। गलत तरीके से और विदाउट प्रोसीजर यदि कोई स्कूल एनॉर्मस फीस बढ़ाना चाहेगा और उसमें भी बच्चों को हैरेस करके या पेरेंट्स को हैरेस करके कुछ भी करेगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दिल्ली में एक सिस्टम है सरकार का, स्कूलों का, शिक्षा व्यवस्था का, उसको फॉलो करना पड़ेगा। हमने जिन भी स्कूलों की ऐसी कंप्लेंट्स आई उनको तुरंत नोटिस जारी कराया और उनको ये बता दिया गया कि आपकी ये लापरवाही यदि चालू रहेगी तो हो सकता है आपको अपनी रजिस्ट्रेशन भी खोनी पड़े। और एक बहुत सख्त कानून इसके ऊपर हम लाने की तैयारी में, जिसमें कि हर तरीके से स्कूलों को प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें उनका स्कूल दिल्ली में चले ऐसा कोई जरूरी नहीं। वहीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अधिकारी काम करना चाहते हैं, ये उनका नेता है जो सरकार का मुखिया है, चाहे वो उनसे काम लेना चाहे या नहीं। अब अगर किसी की आदत ऐसी हो जाए कि वो सिर्फ कोसता रहे और मदद न मांगे तो पिछली सरकार का स्वभाव ऐसा ही था। और क्या कुछ कहा दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर, आइए आपको सुनवाते हैं। अधिकारी काम करना चाहते हैं, ये उनका लीडर होता है, जो सरकार का मुखिया होता है कि वो उनसे काम लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। अधिकारी भी काम करना चाहते थे, एलजी भी काम करना चाहते थे और केंद्र भी पूरा सपोर्ट दे रहा था। अब किसी की आदत ऐसी ही हो जाए जिसको केवल कोसना है, मदद लेनी ही नहीं है, तो वो पिछली सरकार का अपना नेचर था। वहीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता मुर्शिदाबाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने से नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में ऐसा माहौल है और मुख्यमंत्री खुद लोगों को बांटने में लगे हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। वहाँ हिंदू परिवार अत्याचारों का सामना कर रहे हैं और उनकी स्थिति बेहद दर्दनाक है। क्या कुछ कहा दिल्ली सीएम ने, आइए आपको सुनवाते। बहुत बहुत शर्मनाक है यदि राज्य में इस प्रकार का माहौल है और उसमें खुद मुख्यमंत्री इन्वॉल्व होकर के जनता को बांटने का काम कर रही हैं और मतलब वहाँ पे जो हिंदू परिवार है उनके ऊपर इतना अत्याचार, इतना स्थिति उनकी दर्दनाक है कि उनको वहाँ से जाना पड़ रहा है, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात किसी राज्य के लिए नहीं हो सकती और विशेष रूप से ऐसी महिला मुख्यमंत्री के लिए। वहीं लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि जो कर्म करेगा उसको भुगतना ही पड़ेगा। गांधी परिवार ने जो कुछ किया है वो उनके सामने आएगा। आइए सुनते हैं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा। जो कर्म जो करेगा उसको भुगतना ही पड़ेगा। गांधी परिवार ने जो किया है वो उनके सामने आएगा। जी हाँ, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में स्कूलों की फीस बढ़ोतरी से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।